हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओरियन पढ़ाकू। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर तुषार कांत और आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है और इसके बाद हम लोग न्यू सीरीज लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। और आज का ये जो सेशन है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम पे क्वेश्चंस करेंगे। एंड जो लास्ट पार्ट है हमारा उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है इसमें देखिए क्या बोल रहा है, अ ब्लैक एंड अ रेड डाई आर रोल्ड टुगेदर। तो सबसे पहले तो दो डाई अगर हम लोग थ्रो कर रहे हैं तो एनएस जो होगा उसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 6 × 6 दैट इज 36। इसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। ठीक है, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। ठीक है, तो यहाँ पे दो इवेंट हम लोग ले लेंगे। एक जो इवेंट होगा जिसमें बोल रहा है कि सम 8 है ना, तो ये सम 8 के लिए हमने इवेंट ले लिया E1। ठीक है, इसके बाद E2 जो है ये इवेंट हमने ले लिया इसके लिए रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं इस तरह से, E1 और E2 को। देखिए जैसे E1 हो जाएगा, यहाँ पे E1 हो जाएगा सम 8। तो सम 8 कैसे कैसे आ सकता है ये देख लेते हैं। तो 2 6 है ना, 2 6, तो ये हो गया 2, 6। इसके बाद 3, 5, 4, 4 और ये हो जाएगा 5, 3 एंड 6, 2। ये इतने तरीके से हो सकता है। तो ये हो गया E1। इसके बाद अब E2 देखते हैं। तो E2 क्या है, E2 में बोला है रेड डाई, मतलब जो सेकेंड यहाँ पे डाई ले रहे हैं हम लोग उसके बारे में बोला है, रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। तो लेस देन 4 का मतलब 3, 2 और 1 है ना। तो यहाँ पे अगर 1 लेते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 1 ले लेते हैं तो देखिए क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है ना। तो 1 1 2 1 इस तरह से ये हो जाएगा 6 1। हाँ, अभी इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम लोग 2 ले लें तो 1 2 है ना, इसके बाद 2 2 और इस तरह से ये हो जाएगा 6 2 एंड इसके बाद 3 ले लेते हैं तो 3 और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 लेना है ना, 3 और ये हो गया 1 2 3। इस तरह से ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 6 3। ये हो गया। तो अब देखिए E1 और E2 हमने लिख लिया। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे आपको फाइंड करना है P गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड, मतलब ये E2 होने के बाद E1 के होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, P E1 अपॉन E2। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा P E1 अपॉन E2 एंड दिस इज इक्वल टू P E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन P E2 है ना। तो अब E1 इंटरसेक्शन E2, यहाँ पे E1 इंटरसेक्शन E2 लिखना होगा। तो E1 इंटरसेक्शन E2 क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा E1 इंटरसेक्शन E2। तो दोनों में कॉमन
दोनों में कॉमन E1 और E2 में क्या होगा? तो देखिए, जिसमें यहाँ पे देखते हैं ये इस पे 4 से कम होना चाहिए, है ना? सेकंड डाई पे मतलब रेड डाई पे। तो ये 5, 3 और 6, 2 5, 3 एंड यहाँ पे 6, 2 ये हो जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे ये हो जाएगा P E1 अपॉन E2 तो N E1 अपॉन E2 जो कि है 2 अपॉन NS दैट इज 36 और PE2 तो NE2 क्या हो जाएगा? तो देखिए ये 6, 6 एंड 6 तो हो जाएगा टोटल कितना? 18 तो 18 अपॉन 36 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2 अपॉन 18 दैट इज 1 अपॉन 9 तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है? इस क्वेश्चन में आप देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस. तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 3 इवेंट हम लोग मान लेते हैं, E1, E2 एंड E3. तो E1 क्या मानते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट कार्ड जो है वो किंग है. फर्स्ट कार्ड इज अ किंग, है ना? फर्स्ट कार्ड यहाँ पे किंग मान लेते हैं और सेकंड इस तरह से E2 हो गया सेकंड कार्ड किंग एंड यहाँ पे E3 हो गया थर्ड कार्ड जो है वो एस बोल रहा है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके ये फाइंड कर लेते हैं। PE1 मतलब फर्स्ट कार्ड किंग होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो फर्स्ट कार्ड किंग टोटल 4 किंग्स होंगे तो 4 और ये टोटल कार्ड्स हैं ये 52 हैं तो 52 है ना 4 डिवाइडेड बाय 52 ये हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन ये हो जाएगा 13। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब फर्स्ट कार्ड किंग आ चुका है तो सेकंड कार्ड के किंग आने का प्रोबेबिलिटी मतलब PE2 अपॉन E1 ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्ड जब किंग आ चुका है मतलब एक कार्ड हम लोग कम कर लेते हैं इसमें तो टोटल जो कार्ड्स थे वो अब 51 हो गए और किंग टोटल कितने बच गए? एक यहाँ पे हो चुका है मिल चुका है तो अब 3 है ना? तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए हाँ इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 17 1 अपॉन 17 इसके बाद PE3 अपॉन E1 मतलब अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये हो जाएगा अ, एस बोल रहा है ना तो एस तो टोटल अभी 4 है और अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 कार्ड यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं मतलब टोटल 50 कार्ड्स अब आपके पास हैं। तो अब इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये 2 से और ये 25 से। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा अब? 1 अपॉन 13 इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन 17 और ये आ जाएगा 2 अपॉन 25। अब इसको आप फाइंड कर लीजिएगा, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस. ठीक है? लेट द इवेंट ए बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड बी बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो. चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फाइंड करना होगा पी ए. तो पी ए क्या होगा? देखिए, ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो. देखिए, 2 डाई यहाँ पे जब हम लोग थ्रो कर रहे हैं, तो NS हो जाएगा 36, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 और अब PA, तो यहाँ पे फेवरेबल केसेस कितने हैं?
ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो। तो फर्स्ट थ्रो जो होगा उस पे ऑड नंबर। तो देखिए ऑड नंबर अगर हम लोग 1 देखें, 3 देखें और उसके बाद 5 देखें, तो इसके साथ 1 के साथ टोटल जितने नंबर्स हैं वो आ जाएँगे, है ना? मतलब सेकंड थ्रो पे, तो टोटल 6 हो गए। इसी तरह से 3 के साथ तो टोटल 6 और फिर 5 के साथ, तो ये टोटल हो गए 18। तो 18 डिवाइडेड बाई 36 मतलब 1/2। इसी तरह से पीबी देखते हैं, तो पीबी सेकेंड पे बोल रहा है तो वो सेम हो जाएगा 18/36 1/2। इसके बाद देखिए अब पी ए और इंटरसेक्शन बी ये फाइंड कर लेते हैं, है ना? क्योंकि इंडिपेंडेंट है या नहीं ये हम लोगों को चेक करना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका वैल्यू अगर पी ए इंटू पी बी के बराबर आता है तो इंडिपेंडेंट है। तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा यहाँ पे? तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि फर्स्ट पे भी ऑड और सेकंड पे भी ऑड, है ना? तो फर्स्ट पे ऑड, तो देखिए अगर फर्स्ट पे हम लोग 1 लेते हैं तो सेकंड पे 3 तरीके से हो सकता है 1, 3 और 5। इसी तरह से अगर 3 लेते हैं फर्स्ट पे तो फिर 3 तरीके से, तो 3 और मिल गया। जब 5 लेंगे तो फिर सेकंड पे 1, 3 और 5, तो 3 मतलब टोटल 3 + 3 + 3 9, 9/36 ये हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो जाएगा 1/4, है ना? एंड दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 एंड दिस इज पी ए और इंटू पी बी, ठीक है? तो इसका मतलब ए और बी ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। तो यहाँ पे ए अगर सॉल्व कर रहा है तो इसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/2 दिया गया है, और अगर बी सॉल्व कर रहा है तो बी के सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी दिया गया है 1/3। If both try to solve the problem independently, then find the probability that first question क्या है, the problem is solved। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम कब सॉल्व माना जाएगा? दोनों में से कोई भी एक सॉल्व कर देगा, तो है ना? तो एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। तो इसका मतलब पी ए यूनियन बी ये फाइंड करना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इस केस में ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा पी ए और प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए और इंटू पी बी, एंड दिस इज इक्वल टू पी ए। अब देखिए यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 माइनस पी ए 1/2 और इंटू 1/3, एंड दिस इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा 6। अब देखिए ये आ जाएगा 3 + 2 और -1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 - 1 4/6 दैट इज 2/3। तो इस केस में आंसर 2/3 हो गया। अब सेकेंड देखते हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा यहाँ पे ए जब सॉल्व कर देगा तो उस समय बी सॉल्व नहीं करेगा, तो ए एंड बी नॉट, या फिर तो प्लस। अब अगर ए सॉल्व नहीं करता है तो बी सॉल्व कर देगा, है ना? तो एग्जैक्टली इसमें देखिए एक सॉल्व कर रहा है। तो अब यहाँ पे चूंकि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए एंड बी डैश जो होंगे वो भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए डैश एंड बी ये भी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो पी ए और इंटू
पी बी डैश, है ना, पी बी बार प्लस पी ए बार और इंटू पी बी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग ये इनके वैल्यूज पुट करते हैं। तो पी ए क्या है यहाँ पे 1/2 और इंटू ये हो जाएगा पी बी 1/3 है तो पी बी बार 1 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस ये 1/2 हो जाएगा और इंटू 1/3 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 3 - 1 2/3 तो 1/2 और इंटू 2/3 प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा 1/2 और इंटू 1/3 एंड दिस इज इक्वल टू। अब देखिए अब ये कितना आ जाएगा, या तो आप इसको कैंसिल नहीं करते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 × 3 ये एलसीएम हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 मतलब 3/2 × 3 ये कैंसिल हो गया तो आ गया 1/2। तो ये आंसर हो गया इस केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। इन अ कॉलेज 70% स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स। ठीक है, 75% स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स। तो हम लोग यहाँ पे E1 और E2 दो इवेंट लेते हैं। फिजिक्स में पास होने का जो इवेंट है उसको E1 हमने मान लिया और इसी तरह से मैथमेटिक्स में पास होने का जो इवेंट है उसको हमने E2 मान लिया। तो पी ई वन क्या होगा, पी ई वन हो जाएगा 70/100। ठीक है, तो ये हो गया। अब पी ई टू हो जाएगा यहाँ पे देखिए 75 यहाँ पे है 100 तो ये हो गया पी ई टू। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 10% फेल इन बोथ, मतलब पास नहीं कर रहे हैं, है ना, दोनों में। वैसे 10% है तो इसका मतलब ई नॉट E1 एंड नॉट E2, है ना, पास नहीं कर रहे हैं, फेल कर रहे हैं मतलब पास नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा, ये दिया गया है यहाँ पे पास नहीं कर रहे हैं 10% मतलब 10/100। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं इसको, इसको ऐसे लिख लेते हैं, जैसा ज़रूरत होगा उसको आगे हम लोग कर लेंगे। 7/10 ये कितना आ जाएगा 75, तो 25 से 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 1/10। तो अब देखिए अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1, चलिए स्टेप वाइज चलते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे पी ई वन और यूनियन ई टू होल पे बार आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1/10 दैट इम्प्लाइज। अब ये हो जाएगा 1 माइनस पी ई वन यूनियन ई टू एंड दिस इज इक्वल टू 1/10 और अब ये हो जाएगा 1 माइनस पी ई वन और प्लस पी ई टू माइनस पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू, ये हो जाएगा एंड यहाँ पे है 1/10। ठीक है, तो अब देखिए पी ई वन पी ई टू इन सब का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा ये 1 और माइनस देखिए पी ई वन ये है 7/10 प्लस प्लस अब यहाँ पे 3/4। अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग यही फॉर्मेट में यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो सकता है, बाद में इसको देख लेंगे। तो इसको ऐसा लिखते हैं 1 माइनस और ये हो जाएगा 70/100। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 75/100, ये हो गया और माइनस माइनस, तो यहाँ पे अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस ये आ जाएगा पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू एंड दिस इज इक्वल टू 1/10, है ना, या फिर इसको हम लोग
10/100 भी लिख सकते हैं। देखते हैं आगे। तो अब देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 70 और ये हो ये है 75। तो ये ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा 145 अपॉन 100, ये आ जाएगा, ठीक है? और प्लस पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो इसको 10/100 ही लिख लेते हैं, तो और थोड़ा सही हो जाएगा। पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू एंड दिस इज इक्वल टू 10/100 माइनस, तो अब देखिए यहाँ पे 100 और माइनस ये कितना आ जाएगा? 45, तो 45 आ गया, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 45/100, दैट इज 55/100। तो ये हो जाएगा 11 से और ये हो जाएगा 20 से, तो 11/20 ये आ गया पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू। मतलब यहाँ पे अ, क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, ही पासेस इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो देखिए दोनों में ही पास होने का यहाँ पे ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, दोनों में ही पास हो रहा है तो उसको ऐसे लिखेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 11/20। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था? पासेस इन मैथमेटिक्स गिवन दैट ही पासेस इन फिजिक्स। तो देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पी, हाँ क्या बोल रहा है कि फिजिक्स में पास होने के बाद, तो फिजिक्स में यहाँ पे हमने इवन माना था ना, तो फिजिक्स में पास होने के बाद मैथमेटिक्स में पास होने का, देखिए यही है ना? तो मतलब यहाँ पे जो जो नीचे लिखते हैं ना डिनोमिनेटर में, तो उसका मतलब ये होता है कि ये हो चुका है, ये वाला इवेंट हो चुका है, तो अब इसके होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यही लिखा गया है। तो यहाँ पे पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, अपॉन पी ई वन ये हो जाएगा। अब पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू क्या है? तो पी ई वन इंटरसेक्शन है ई टू है 11/20 डिवाइडेड बाई पी ई वन, तो पी ई वन है 7/10, 7/10, तो देखिए 11/20 और इंटू 10/7, तो अब ये आ जाएगा 11/14, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब देखते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि फिजिक्स इफ ये ही पासेस इन फिजिक्स गिवन दैट ही पासेस इन मैथमेटिक्स, मतलब यहाँ पे अब पी ई वन अपॉन ई टू फाइंड करना है, तो पी ई वन अपॉन ई टू थर्ड में ये फाइंड करना है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ई वन अपॉन ई टू एंड दिस इज इक्वल टू पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू अपॉन पी ई टू एंड दिस इज इक्वल टू 11/20 और और दिस इज इक्वल टू पी ई टू क्या था? पी ई टू था 3/4, तो 3/4, तो अब ये कितना आ जाएगा? 11/20 और इंटू 4/3 एंड ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 11/15, ठीक है? तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो ये पूरा हो गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं अब। बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर भी हम बता देते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ये क्वेश्चन नंबर है ए एंड बी, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है। यस, चलिए देखते हैं अब।
A and B throw a pair of dice alternately. A wins the game, है ना? If he gets a total of 7. B wins the game if he gets a total of 10. If A starts the game, then find the probability that B wins. चलिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले पेयर ऑफ डाइस, मतलब एनएस की अगर बात करें तो एनएस क्या होगा यहाँ पे? एनएस हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 36। इसके बाद इसके बाद अब देखते हैं एनएस के बाद ये आ जाएगा, ये हो जाएगा पी ए, है ना? मतलब ए के जीतने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग पी ए बोल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इक्वल्स एन ए, है ना? तो अब एन ए क्या होगा? देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इफ ही गेट्स अ टोटल ऑफ 7, तो टोटल ऑफ 7 का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि 1,6, है ना? इसके बाद 2,5, इसके बाद 3,4, इसके बाद 4,3, इसके बाद 5,2 और फिर 6,1। तो ये हो गया टोटल 6। तो 6 अपॉन 36 ये हो जाएगा, दैट इज 1/6। अब देखते हैं पीबी। तो पीबी क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है ही गेट्स अ टोटल ऑफ 10। तो टोटल 10 का मतलब अब यहाँ पे ये हो जाएगा कि 4,6, है ना? इसके बाद 5,5 एंड 6,4, मतलब 3 केसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3/36, तो 1/12 ये हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं यहाँ पे जो पूछा गया है, इफ ए स्टार्ट्स द गेम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? बी विंस, ए स्टार्ट कर रहा है ना? तो बी के जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो देखिए ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है कि ए स्टार्ट कर रहा है तो ए नहीं जीत रहा है ना? फर्स्ट जो चांस उसको मिल रहा है उसमें वो नहीं जीतता है, मतलब टोटल 7 नहीं आता है। एंड बी जीत जाता है ना? तो इस तरह से बी जीत सकता है। ये हो गया एक केस, इसमें बी को 10 मिल रहा है, मतलब फर्स्ट चांस में ही, या फिर तो और मतलब प्लस। अब ऐसा हो सकता है कि ए नहीं जीत रहा है एंड बी भी नहीं जीत रहा है ना? मतलब ना तो 7 आ रहा है ना 10 आ रहा है, एंड फिर ए नहीं जीतता है एंड देन बी जीतता है, मतलब सेकेंड चांस जो है उसमें बी को 10 आ रहा है, ठीक है? और ए को दोनों में ही नहीं आ रहा है, तो इस तरह से बी जीत सकता है। प्लस अब यही चीज फिर आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। देखिए ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी, मतलब ये थर्ड चांस में इस तरह से ये होते रहेगा, ये अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, है ना? तो देखिए अब यहाँ पे चूंकि ए एंड बी दोनों ये क्या है, इंडिपेंडेंट है ना? ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मतलब ए का अगर 7 आ रहा है तो बी का 10 आएगा या नहीं आएगा ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश एंड बी, ए डैश एंड बी या ए एंड बी डैश या ए डैश बी डैश ये सारे इंडिपेंडेंट होंगे। तो अब यहाँ से हम लोग पी नॉट ए मतलब पी ए डैश ये फाइंड कर लेते हैं। तो 1 माइनस 1/6 मतलब 5/6 एंड यहाँ से पी बी डैश इसका जरूरत अब पड़ने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 11/12, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है तो इस तरीके से लिख लेते हैं, पी ए बार और इंटू पी बी प्लस पी ए बार इंटू पी बी बार
इंटू पी ए बार इंटू पी बी प्लस, अब यहाँ पे तो पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी ए बार और इंटू पी बी प्लस अप टू इन्फिनिटी, है ना। मतलब फर्स्ट चांस में ये बी जब जीत रहा है तो ये हो जाएगा। इसमें देखिए सेकंड चांस में जीत रहा है, इसमें फर्स्ट में नहीं जीता, सेकंड में जीता, थर्ड में जीत रहा है। तो अब ये सिलसिला आगे बढ़ते चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो इसका वैल्यू क्या था, पी ए बार 5/6 इंटू इसका जो वैल्यू है पी बी का, तो पी बी का है यहाँ पे 1/12 प्लस, अब पी ए बार तो 5/6 और इंटू ये हो गया पी बी बार मतलब 11/12 इंटू फिर से ये 5/6 और इंटू ये हो जाएगा 1/12 प्लस प्लस, अब यहाँ पे 5/6 इंटू ये हो जाएगा कितना 11/12 प्लस 5/6 और इंटू 11/12, है ना। और ये इंटू इंटू ये हो जाएगा 5/6 और इंटू ये हो जाएगा फिर 1/12, ये आ जाएगा। तो इस तरह से डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पे 5/6 और 5/6 और इंटू 1/12 ये सब में है, तो ये कॉमन कर लेते हैं। 1/12 ये कॉमन हो गया तो 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा, तो 5/6 और यहाँ पे 11/12 तो 55/72 ये बच गया प्लस, इसी तरह से अब इसमें देखिए 5/6 और 1/12 कॉमन, तो अब क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 5/6 और 1/12 कॉमन होने के बाद देखिए 5/6 का स्क्वायर 11/12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 और मतलब 55 अपॉन 12 1 6 72 इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इसका क्यूब मिलेगा आपको 55/72 इसका क्यूब मिलेगा। ऐसे पावर बढ़ते चला जाएगा अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सम फाइंड कर लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा ये जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स का सम हो गया, तो ये आ जाएगा 5/72 5/72 और इंटू यहाँ पे a/1 - r फॉर्मूला होता है ना। तो a मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1/1 - r, तो r क्या है यहाँ पे, तो 55/72 ये कॉमन रेशियो हो गया। ये यहाँ पे हमने पुट कर लिया इसका वैल्यू, तो आ जाएगा 5/72 और यहाँ पे 1 अपॉन ये हो जाएगा 72 और माइनस 55 एंड दिस इज इक्वल टू 5/72 और ये क्या आ जाएगा, तो 72 ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7 तो 62 यस 17, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5/17, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए A and B are two independent events such that this is equal to this is equal to this, then find PA and PB। तो अब देखिए यहाँ पे ये दिया गया है A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा पी ए बार इंटू पी बी, है ना। ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए बार एंड बी, ए एंड बी बार ये भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये हो गया 2/15, ये हो गया। अब यहाँ पे
इसको हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए और इंटू पी बी, एंड दिस इज इक्वल टू 2/15। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन 1। इसी तरीके से इसमें आते हैं, तो ये हो जाएगा अगेन पी ए और इंटू पी बी बार। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1 माइनस पी बी एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1/6। ये हो गया सेकेंड। हाँ, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो और भी बेहतर होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे ये हो जाएगा पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी एंड दिस इज इक्वल टू 2/15। अब इसको हम लोग बोल देते हैं 1, ये हो गया 1। एंड सिमिलरली अब यहाँ पे आ जाएगा, इसको लिखेंगे पी ए और इंटू 1 माइनस पी बी, तो ये आ जाएगा सिमिलरली करके लिख देते हैं, सिमिलरली ये आ जाएगा पी ए और माइनस पी ए और इंटू पी बी एंड दिस इज इक्वल टू 1/6। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो पी ए माइनस पी बी एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो 2/15 -1/6। तो एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए तो 6 और ये हो गया 15, तो यहाँ पे 3 2 एंड ये हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा कितना 30, है ना। अब यहाँ पे एलसीएम हो गया 30 और ये आ जाएगा कितना 4 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा -1/30। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस दोनों तरफ चला जाएगा, पी ए माइनस पी बी का वैल्यू आ गया 1/30, तो पी ए माइनस पी बी ये आ जाएगा पी ए माइनस पी बी इक्वल्स 1/30। यहाँ पे ये मिल गया 1/30। अब पी ए एंड पी बी फाइंड करना है, तो पी ए एंड पी बी हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे ये सोचते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, अ, इसको ऐसा करते हैं कि पी ए का वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, जो कि होगा पी बी प्लस 1/30, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको हम लोग बोल देते हैं थर्ड। अब इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट कर लें तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है पी बी और माइनस यहाँ पे है पी ए इंटू पी बी, तो पी ए का वैल्यू ये पुट कर लेते हैं, पी बी और प्लस 1/30, ये वैल्यू पी ए का पुट कर लेते हैं और इनटू यहाँ पे है पी बी एंड दिस इज इक्वल टू 2/15, 2/15। यहाँ पे हमने क्या किया, पी बी और माइनस पी ए इंटू पी बी था, तो पी ए का वैल्यू हमने ये पुट कर दिया और इंटू पी बी, ये हो गया। अब देखिए पी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये हो गया टी, तो अब ये हो जाएगा टी और माइनस ये हो गया टी प्लस 1/30 और इंटू टी और 2/15 के बराबर। तो अब देखिए अब यहाँ पे ये हो जाएगा टी माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर माइनस टी/30 और दिस इज इक्वल टू 2/15। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 30 और ये हो जाएगा 30 टी माइनस यहाँ पे आ जाएगा 30 टी स्क्वायर, 30 टी स्क्वायर
और इसके बाद यहाँ पे आएगा -t एंड दिस इज़ इक्वल टू 2/15। इससे ये कैंसल होगा, 2 आ जाएगा और फिर ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। इन सब टर्म को इस तरफ लाते हैं तो 30 टी स्क्वायर और 29t इधर आएगा -29t और +4 एंड दिस इज़ इक्वल टू 0। तो अब इसको फैक्टराइज़ कर लेते हैं तो 30t स्क्वायर और माइनस ये कितना आ जाएगा 120 तो 24 और 5 यस तो 24t और माइनस ये हो जाएगा 5t या फिर ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पे 5t और माइनस 24t। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं +4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब 5t कॉमन हो जाएगा, 6t और माइनस 1 और माइनस यहाँ पे 4 कॉमन 6t और माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 60 माइनस 1 और 5t माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 1/6 एंड 4/5 मतलब यहाँ पे पी बी का वैल्यू आपको मिल गया। पी बी का वैल्यू, पी बी को हमने माना था टी, तो पी बी का वैल्यू मिल गया 1/6 या 4/5। तो अब यहाँ पे आपको फाइंड करना होगा पी ए और पी ए क्या था, पी ए था पी बी प्लस 1/30। ठीक है, तो पी ए इक्वल्स पी बी और प्लस 1/30। तो पी बी यहाँ पे आया है 1/6 और 4/5। तो 1/6 और प्लस 1/30 या 4/5 प्लस 1/30 है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 4/5 1/6 यस। अब यहाँ पे आपको पीबी का वैल्यू पीए का वैल्यू मिल जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 30 और ये हो जाएगा 5 और +1 6 है ना। और ये आ जाएगा यहाँ पे 30 और और अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 624 और +1 25। तो देखिए अब ये हो जाएगा 1/5 सॉरी 1/5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 टाइम्स 5 से है ना और ये 6 से 5 टाइम्स मतलब 1/5 5/6। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग बेस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, मतलब इसमें बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों मिक्स होगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक इवेंट मान लेते हैं E1 है ना। E1 क्या हो जाएगा, E1 बोल रहा है कि it is known that n-1 of this coin have a head on both sides, मतलब टू हेडेड coin है ना। तो टू हेडेड coin है ना, ये हो गया E2 दूसरा इवेंट। तो दूसरा इवेंट हम लोग ये मान लेते हैं फेयर कॉइन के लिए एंड इसके बाद अब देखिए एन एस टोटल जो है 2n+1 है तो एन एस भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया 2n+1। ठीक है, तो अब देखिए अब ये हो जाएगा Te1। Te1 क्या होगा, तो टू हेडेड क्वाइन तो n-1 है तो n-1 अपॉन 2n+1 ये टोटल। इसी तरह से Pe2 क्या होगा, तो Pe2 है यहाँ पे फेयर कॉइन बोल रहा है तो फेयर कॉइन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो n-1 टू हेडेड है तो टोटल 2n+1 है तो इसमें n+2 अगर करते हैं इसमें n+2 ऐड करेंगे तो 2n+1 आ जाएगा तो n+2 है ना फेयर कॉइन हो गए और डिवाइडेड बाई 2n+1 तो ये हो गया Pe2। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं P
सबसे पहले यहाँ पे एक और चीज़ हम लोगों को एक और इवेंट मान लेना होगा। तो एक और इवेंट यहाँ पे हम लोग अज़्यूम कर लेते हैं। वो इवेंट क्या है? ई है इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको गेटिंग हेड, है ना? तो अब देखिए पीई अपॉन ई1, पीई अपॉन ई1 मतलब कि टू हेडेड कॉइन, ये हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है, उसके बाद इसके होने का प्रोबेबिलिटी। तो अगर टू हेडेड कॉइन, आपको ये पता है कि टू हेडेड कॉइन है, तो वहां पे फिर हेड आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 100% हो जाएगा, मतलब 1, है ना? 1। इसके बाद पीई अपॉन ई टू मतलब एक फेयर कॉइन है, ये आपको पता चल चुका है। इसके बाद ई मतलब हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो हाफ होगा जब फेयर कॉइन है, तो है ना, 1/2। अब देखिए बाई द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा, आप उसको लिख सकते हैं बाय द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पी ई वन इंटू पी ई अपॉन ई वन प्लस पी ई टू और इंटू पी ई अपॉन ई टू, है ना? और और अब ये हो जाएगा यहाँ पे पी ई वन क्या था? n-1 अपॉन 2n प्लस 1 ये था, इनटू ये था 1 प्लस इसी तरह से ये था n+2 अपॉन 2n प्लस 1 और इनटू ई अपॉन ई टू, तो ये है 1/2। हाँ, अब यहाँ पे अच्छा ये दिया गया है ना? ये दिया गया है, n का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये 31/42 ये दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ना लिख के यहाँ पे लिखते हैं कि 31/42। तो 31/42 ये हो गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 31/42 इक्वल्स एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं, तो 2 इंटू 2n+1 और ये हो जाएगा यहाँ पे 2n-2 प्लस ये हो जाएगा n+2, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये कैंसिल होगा, 21 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना? 3n और ये 21 से मल्टीप्लाई 63n एंड दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 62n और प्लस ये आ जाएगा 31। तो 62 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, n हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 31। n इज इक्वल टू 31। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, अ बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, ये एक बैग हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट बैग हो गया हमारा। इसमें बोला है 5 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। सेकेंड बैग देखते हैं। सेकेंड बैग में यहाँ पे बोल रहा है कि ये हो गया 3 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। वन ऑफ द टू बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। तो मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट बैग के सेलेक्ट होने का जो इवेंट है उसको ई1 बोलते हैं और इस तरह से सेकेंड बैग के सिलेक्ट होने का जो इवेंट है उसको ई2 बोलते हैं। तो पी ई वन और पी ई टू ये दोनों इक्वल होंगे, है ना? क्योंकि दो है, दोनों में से किसी एक के सेलेक्ट मतलब 50-50 चांस है सेलेक्ट होने का दोनों का, तो 1/2। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है वन ऑफ द टू बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट दो बॉल इसमें से निकालना है, बोथ ऑफ विच आर फाउंड टू बी रेड। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग। तो एक और इवेंट यहाँ पे मान लेते हैं, एक इवेंट मान लेते हैं ई, है ना? ई क्या है? तो ई जो इवेंट है वो बॉल रेड होने का ये इवेंट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पी ई वन पी ई टू। अब देखिए पी
ई अपॉन E1, मतलब ये कि फर्स्ट बैग को सेलेक्ट किया गया है ना? उसके बाद ये बॉल रेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो अब देखिए, यहाँ पे टोटल देखिए 5 रेड है ना? 5 रेड है, तो 5 और 2 बॉल्स है ना? तो 5C2, 5 में से किसी भी 2 बॉल को हम लोग अगर सेलेक्ट वहाँ से निकालेंगे तो 5C2 और टोटल कितना है? 9 है, तो डिवाइडेड बाई 9C2। देखिए 5C2 तो हो जाएगा 10, है ना? ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 9C2 ये देख लेते हैं, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 9 माइनस 2 7, तो ये हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा 9 और इंटू 8, इसको कैंसिल करेंगे 4, तो 36 आ जाएगा ये। ठीक है? तो ये आ गया 36। इसी तरह से PE अपॉन E2 मतलब सेकेंड बैग सेलेक्ट होने के बाद दोनों बॉल रेड होने का प्रोबेबिलिटी, है ना? तो सेकेंड बैग जब सेलेक्ट हुआ है तो इसमें भी टोटल 9 बॉल्स हैं, तो 9C2 ये हो गया और रेड कितने हैं? 3, तो 3C2 जो होता है वो 3C1 के बराबर होता है, मतलब 3/36 ये हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि two balls are drawn at random, both of which are found to be red. Find the probability that the balls are drawn from the second bag. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखिए, या फिर इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि दोनों बॉल रेड आने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सेकंड बैग से लिया गया है। तो सेकंड बैग से लिया गया, दोनों बॉल रेड हो चुका है, मतलब ई यहाँ पे आ जाएगा और E2, है ना? सेकंड बैग होने का प्रोबेबिलिटी। तो देखिए अब यहाँ पे बेस थ्योरम का यूज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे बेस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा PE2 और इनटू PE अपॉन E2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे आ जाएगा PE1 इंटू PE अपॉन E1 प्लस PE2 और इंटू PE अपॉन E2 एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो PE2 और PE1 1/2 है, तो ये हो गया 1/2 और इंटू PE अपॉन E2, तो PE अपॉन E2 है 3/36 एंड अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये है 1/2 और इंटू ये क्या था? 10/36, तो 10/36 प्लस अब यहाँ पे PE2, तो ये हो गया 1/2 और इंटू ये 3/36। ठीक है? तो अब देखिए, अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको 2 और इंटू 36 ये एलसीएम हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर होगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 10 और प्लस ये हो गया 3, तो 13, तो 3/13 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है? इस क्वेश्चन में हमने बेस थ्योरम का यहाँ पे यूज किया है, आप यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा बाय यूजिंग बेस थ्योरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज अ टू हेडेड कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, है ना? मतलब ये जो सोले वाला सिक्का है वो सिक्का है ये। अनदर इज अ बायस्ड कॉइन दैट कम्स ऑफ हेड्स 75% ऑफ द टाइम, मतलब 75% जो है वो हेड आता है इसमें। द थर्ड इज एंड थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन, मतलब ये फेयर कॉइन है, इक्वल चांसेस हैं हेड एंड टेल
टेल आने के। तो यहाँ पे देखिए 3 इवेंट्स हम लोग मान लेते हैं, है ना? इन तीनों के लिए, टू हेडेड कॉइन के लिए E1, इसी तरह से बायस्ड कॉइन के लिए E2 एंड ये इसके लिए E3। तो देखिए अब यहाँ पे PE1 क्या आ जाएगा? तो PE1 जो होगा, यहाँ पे देखिए PE1 टू हेडेड कॉइन है ना? और उसके बाद PE2 और PE3, तो E1, E2 और E3 ये 3 जो इवेंट हैं, इन तीनों में से मतलब इन तीनों के अगर हम लोग पिक करते हैं किसी एक कोई एक होता है तो इसके चांसेस जो हैं वो क्या होंगे? तो 1/3 है ना? टोटल ये 3 इवेंट्स हो गए, तो 1/3। अब देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि P 75% of the time, third is an unbiased coin. One of the three coins is chosen at random and tossed. It shows head. तो एक इवेंट मान लेते हैं E जो कि गेटिंग हेड है ना, गेटिंग हेड, हेड आने का जो इवेंट है उसको हम लोग ई बोल रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे PE अपॉन E1 मतलब ये कि अगर टू हेडेड कॉइन है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी, जब टू हेडेड कॉइन है तो किधर से भी आए वो हेड ही आएगा, तो 100% है ना, 100% चांस है कि वो मतलब 100% ऐसा होगा कि वो हेड ही देगा। इसके बाद PE अपॉन E2 ये हो जाएगा। तो देखिए अब E2 मतलब बायस्ड कॉइन जो है, तो इसमें 75% चांस है कि हेड आएगा, मतलब 3/4 हो गया। इसी तरह से PE अपॉन E3 तो ये फेयर कॉइन है, तो इसमें क्या चांस होगा? हाफ होगा, है ना, 1/2 और 1/2 हेड और टेल आने का। तो अब देखिए ये हो गया। अब पूछा क्या गया आपसे यहाँ पे कि वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड इट, इट शोज हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स P टू हेडेड कॉइन बोल रहा है, मतलब PE1 अपॉन E। हेड आने के बाद यहाँ पे क्या चांस है कि वो टू हेडेड कॉइन था? तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा कितना? PE1 और इंटू PE अपॉन E1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा PE1 इंटू PE अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PE अपॉन E2 प्लस PE3 और इंटू PE अपॉन E3, ये हो गया। ठीक है? तो अब देखिए अब यहाँ पे आपको करना क्या है? इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो चलिए अब पुट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा PE1, PE1 है 1, 1/3 और PE अपॉन E1 है 1, तो 1/3 इंटू 1। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और इंटू ये हो जाएगा 1, है ना, और प्लस PE2, तो PE2 है 1/3 और ये हो गया 3/4, तो 1/3 और इंटू 3/4 प्लस इसी तरह से ये हो जाएगा 1/3 और इंटू 1/2, ये हो जाएगा। 1/3 कॉमन होगा और कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, है ना। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा एक बार। देखिए लेटर इज नॉन टू हैव कम आइदर फ्रॉम टाटानगर और फ्रॉम कलकत्ता। तो देखिए अ, यहाँ पे दो इवेंट हम लोग ले लेते हैं, है ना। अगर ये टाटानगर के लिए हम लोग ले लेते हैं E1 और इसके लिए ले लेते हैं E2। तो अब क्या बोला है? वन ऑन द envelope just two consecutive letter TA are visible।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर केम फ्रॉम टाटानगर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि PE1 और PE2 क्या होगा। तो ये दो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा इनके लिए। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं कि ई एक इवेंट हम लोग मान लेते हैं। इवेंट क्या होगा कि कॉन्जिक्यूटिव लेटर जो है TA आर विजिबल ऑन द इन्वेलप। तो PE अपॉन E1 ये क्या हो जाएगा? तो PE अपॉन E1, तो देखिए E1 क्या था? E1 मतलब टाटानगर जब आ रहा है, ठीक है ना? तो टाटानगर से मतलब टाटानगर होने के बाद अब देखिए E क्या है कि TA कॉन्जिक्यूटिव लेटर TA। तो ऐसा सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स की बात करें तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी है। तो कॉन्जिक्यूटिव में ये हो जाएगा TA, देखिए TA, फिर AT, फिर इसके बाद फिर TA, और ये हो गया फिर AN, फिर NA, फिर AG, और उसके बाद GA, और फिर AR, ये हो गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये हो जाएगा सैंपल स्पेस, है ना, 8। और TA कॉन्जिक्यूटिव लेटर TA, तो TA 2 हो गए ऐसे, तो 2 अपॉन 8, सिंपल। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसको, PE अपॉन E2, मतलब ये कैलकाटा जब है आ रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे TA कितने बार विजिबल होगा कॉन्जिक्यूटिव लेटर की बात करें तो। तो देखिए, अब इसमें सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव देख लेते हैं, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7, यस, यहाँ पे हो जाएगा 7। और एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं CA, देखिए AL LC CU UT UT, इसके बाद TT, इसके बाद TA। तो 1 2 3 4 5 6 7, यस, 7 हो गया। अब इसमें TA कॉन्जिक्यूटिव TA, तो TA सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो 1/7 हो जाएगा, ये हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? देखिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है P, ये बोल रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव लेटर जो है TA विजिबल होने के बाद, मतलब ये कि यहाँ पे हो गया E, और ये टाटा नगर बोला, तो यहाँ पे हो गया E1, ये चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा PE1 इंटू पी ई अपॉन E1, बेस थ्योरम से, है ना, अपॉन PE1 इंटू पी ई अपॉन E1 प्लस PE2 PE अपॉन E2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? तो इन वैल्यूज़ को पुट करना है। तो देखिए, अब ये आ जाएगा P E1 1/2 और इंटू E अपॉन E1, तो ये हो जाएगा कितना? 1/4, तो यहाँ पे आ गया 1/4 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 1/4, और प्लस ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/7, तो 1/2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 1/4, 1/4, और यहाँ पे क्या है? तो 1/4 प्लस 1/7, 1/4 प्लस 1/7, तो देखिए अब ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे 7 है, तो ये हो गया, यहाँ पे एलसीएम 4 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 7, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4, तो अब ये हो गया 1/4 और इंटू
ये हो जाएगा 4 इंटू 7/11। देखिए 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया 7/11। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या बोला गया, इन आंसरिंग क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, a student either knows the answer or guesses. Let 3 by 4 be the probability that he knows the answers and 1 by 4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses the answer will be correct with probability 1 upon 4, what is the probability that a student knows the answer given that he answered it correctly? तो अब यहाँ पे देखिए इवेंट हम लोग लेते हैं E1, E2। E1 क्या है? स्टूडेंट नोज द आंसर, है ना? यहाँ पे लिख लीजिएगा। E2, E2 क्या होगा? स्टूडेंट गेसेस द आंसर। और यहाँ पे एक और इवेंट लेना होगा E, है ना? E क्या हो जाएगा? ही आंसर्ड करेक्टली, है ना? तो ये हो गया 3 इवेंट। अब यहाँ पे हम लोग PE1 लिख लेते हैं। तो PE1 क्या आएगा? देखिए, PE1 यहाँ पे दिया गया है ना? PE1 दिया गया है। क्या है? लेट 3 बाई 4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बाई 4। इसी तरह से PE2, PE2 क्या हो जाएगा? तो PE2 हो जाएगा यहाँ पे एंड 1 बाई 4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस द आंसर 1 अपॉन 4। ओके, अब देखिए PE अपॉन E1, PE अपॉन E1 का मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि वो आंसर जान रहा है, जब उसको आंसर पता है, ही नोज़ द आंसर, है ना? एंड तब उसके सही होने के चांसेस क्या होंगे, है ना? ई अपॉन इवन का मतलब कि ये हो जाने के बाद इसके होने का प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, इसका मतलब ये हो जब पता है उसको तब तो 100% चांस है कि वो सही कर मतलब टिक करेगा, है ना? सही आंसर पिक करेगा वहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया 1। इसके बाद पीई अपॉन ई2 मतलब अगर वो गेस कर रहा है, तो फिर सही होने के चांसेस, सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो गेस कर रहा है तो 4 ऑप्शंस मतलब यहाँ पे हैं, तो 1 अपॉन 4, है ना? ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे वैसे दिया भी गया है। देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज़ द आंसर, स्टूडेंट नोज़ द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये क्या हो गया? आंसर करेक्टली मतलब ये हो गया ई। और ही नोज द आंसर, है ना? स्टूडेंट नोज द आंसर। तो यहाँ पे इवन हो गया। तो अब देखिए बाई बेस थ्योरम सिंपल हो गया। अब पी ई वन और इंटू पी ई अपॉन ई वन डिवाइडेड बाई पी ई वन इंटू पी ई अपॉन ई वन प्लस PE2 इंटू पी ई अपॉन ई टू। ये हो गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट करना है, सिंपल है, अब तो कुछ है नहीं। यहाँ से ये सारे वैल्यूज उठा के पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं अब। इसमें देखिए क्या बोला गया, अ बैग एक्स कंटेन्स 4 वाइट। तो यहाँ पे एक हमने बैग ले लिया एक्स, जिसमें बोला है 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स। दूसरा बैग वाई, इसमें बोल रहा है कि 3 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 2 balls are drawn without replacement at random from one of the bags and were found to be one white and one black. ठीक है, find the probability that the balls were drawn from bag Y। देखिए अगर एक से बॉल निकाला जा रहा है और वाई से बॉल निकाला जा रहा है, तो ये दो इवेंट हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं E1 एंड E2। तो PE1 डायरेक्टली लिखते हैं, आप लिख लीजिएगा, है ना? तो PE1
पी इवन क्या होगा? देखिए, अगर x से हम लोग x या y दो ऑप्शन है अपने पास, तो दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी जब हम लोग लिखेंगे, तो ये हाफ हो जाएगा, है ना? दोनों में से कोई एक अगर ये बैग है मान लीजिए x और y, तो दोनों में से एक बैग पिक करने का प्रोबेबिलिटी 1/2। अब देखिए, अब यहाँ पे ई एक इवेंट मानते हैं। ई इवेंट क्या है? 1 देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ई जो इवेंट है, इवेंट ऑफ गेटिंग 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल। इवेंट ऑफ गेटिंग 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे पी ई अपॉन ई वन क्या होगा? तो देखिए पी ई अपॉन ई वन मतलब ये कि अगर हम लोग एक्स ये वाला बैग अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर 1 व्हाइट और 1 ब्लैक आने का प्रोबेबिलिटी। तो देखिए 1 व्हाइट और 1 ब्लैक, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टोटल 6 है, तो 6 में से 2 बॉल सेलेक्ट करने का तरीका 6C2, और एक व्हाइट और एक ब्लैक, ये कैसे होगा? तो 4 में से एक सेलेक्ट करेंगे और फिर ये 2 जो है इसमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना है, ये आ जाएगा 4 इंटू 2 अपॉन यहाँ पे 6C2, तो फैक्टोरियल 6, ये शायद 15 आएगा। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 4, ये कैंसिल होगा। 6 इंटू 5, यस, ये आ जाएगा 15। तो ये हो गया 15 के बराबर। चलिए, तो यहाँ पे आ गया 8 अपॉन 15। इसके बाद पी ई अपॉन ई टू, एंड दिस इज इक्वल टू पी ई अपॉन ई टू। देखिए ये कितना आएगा? तो पी ई अपॉन ई टू हो जाएगा, यहाँ पे 6C2 तो हो जाएगा। अब 3C1 और इंटू 3C1, है ना? तो अब देखिए 3 इंटू थ्री डिवाइडेड बाई 15, तो ये आ गया 9 अपॉन 15, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बेस थ्योरम यूज कर लेते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये क्या हो जाएगा? तो P रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि एक व्हाइट और एक ब्लैक बोल रहा है आने के बाद, है ना, वाई से आने का प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पे ई हो जाएगा और यहाँ पे E2 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा पी E2 इंटू पी ई अपॉन E2 डिवाइडेड बाई पी E1 इंटू पी ई अपॉन E1 प्लस पी E2 इंटू पी ई अपॉन E2, ये हो गया। अब इन वैल्यूज को पुट करना है, तो पी ई टू है 1/2 और इंटू पी ई अपॉन ई टू, तो पी ई अपॉन ई टू कितना है? यह है 9/15, 9/15। इसी तरह से पी ई वन 1/2 और पी ई अपॉन ई वन 8/15, प्लस यहाँ पे आ गया 1/2 इंटू 9/15। तो देखिए 1/2 कॉमन हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब रहा यहाँ पे 9/15, तो 9/15 हो गया। यहाँ पे 8/15 और प्लस 9/15, तो ये आ जाएगा 17/15। 15 ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 9/17। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अब। तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन टू टॉसेस ऑफ अ डाई व्हेन अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 5। तो देखिए नंबर ग्रेटर देन 5 बोल रहा है, अगर 5 से ज्यादा आता है तो ये सक्सेस माना जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल होगा, रैंडम वेरिएबल x जो होगा, x
इसका वैल्यू क्या-क्या हो सकता है ये हम लोग पहले लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 टॉसेस ऑफ अ डाई, एक डाई को 2 बार टॉस कर रहे हैं हम लोग, 2 बार थ्रो कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि दोनों में से एक भी बार 5 से ज़्यादा न आए, है ना? तो उस केस में सक्सेस क्या हो जाएगा? सक्सेस नहीं मिला मतलब 0, है ना? x का वैल्यू 0। हो सकता है कि एक डाई पे नंबर 5 से ज़्यादा आ जाए, तो उस केस में 1 सक्सेस मिल रहा है। हो सकता है कि दोनों ही डाई पे नंबर 5 से ज़्यादा आ जाए, तो इस केस में 2 हो जाएगा रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 0, 1 और 2, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग Px इज इक्वल टू 0 ये फाइंड करते हैं। Px इज इक्वल टू 0 का मतलब कि जब दोनों में से किसी डाई पे नंबर 5 से ज़्यादा नहीं आ रहा हो, है ना? तो इसका मतलब कि फर्स्ट मतलब 5 जो नंबर्स होंगे 1 से 5 तक, उसमें से कोई भी नंबर आ रहा होगा। ये कितने तरीके से हो सकता है, ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये 5 तरीके से हो सकता है। 5/6, है ना? एंड इसके बाद दूसरे डाई पे भी 5 से मतलब नंबर जो है वो 5 से ज़्यादा नहीं आए। 5 या 5 से कम आ जाए। तो 5 ऐसे 5 फेवरेबल केसेस यहाँ पे हो गए और ये हो गया 6 आउट ऑफ 6। तो ये हो जाएगा कितना? 25/36। इसके बाद Px इक्वल्स 1 मतलब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक डाई पे नंबर जो आ रहा होगा वो 5 से ज़्यादा आ रहा होगा मतलब 6 आ रहा होगा। ऐसा एक ही केस है ना? तो ये अब ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पे 6 आ जाए तो 1/6 इसके अ, होने का प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड जो थ्रो है उस पे 5 या 5 से कम, तो ऐसे कितने केसेस होंगे? 5, तो 5/6। अब ऐसा भी हो सकता है और मतलब प्लस कि फर्स्ट डाई पे 5 या 5 से कम आ जाए, तो 5/6 इसका प्रोबेबिलिटी एंड सेकंड पे सेकंड पे 6 आ जाए तो 1/6 दैट इज ये क्या आ जाएगा? तो 2 इंटू 5/36 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 5/36 का मतलब 5/18। इसके बाद P x इक्वल्स टू यहाँ पे 2 सक्सेस मिल रहा है, इसका मतलब कि दोनों ही डाई पे 6 आ रहा है और इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6 दैट इज 1/36। तो अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग तैयार करेंगे वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा px। तो x का वैल्यू जब 0 लेंगे, x का वैल्यू जब 1 लेंगे, x का वैल्यू जब 2 लेंगे, तो अब x इक्वल्स 0 अगर यहाँ पे हम लोग लेते हैं, तो क्या मिल रहा है? x इक्वल टू 0 के लिए px क्या मिल रहा है? 25/36। अगर x का वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 5/18। अगर x का वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो 1/36, 1/36। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट मतलब एक कार्ड हमने निकाला, फिर उसको देखा, फिर वापस उसमें डाल दिया, ठीक है? फिर दूसरा कार्ड निकाला, ये बोल रहा है। ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट मतलब देखने के बाद रिप्लेस करना है, फिर वापस विथड्रॉ करना है। अ, देखिए अब यहाँ पे आगे क्या बोला है? फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। तो टोटल एस कितने होते हैं? 4, है ना? अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग रैंडम वेरिएबल एक्स ये लिखते हैं। तो रैंडम वेरिएबल एक्स क्या हो जाएगा? बोला है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। तो 2 कार्ड अगर हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं इसमें, तो हो सकता है कि दोनों में से किसी पे भी एस नहीं दिखे आपको, नहीं आए, है ना? तो एक्स का वैल्यू 0।
हो सकता है किसी एक कार्ड पे दिख जाए तो 1, हो सकता है कि दोनों ही कार्ड पे दिख जाए तो 2। ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं P x इक्वल्स 0, मतलब मतलब x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि दोनों में से किसी कार्ड पे s नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट कार्ड पे इस के अलावा मतलब उन 4 को छोड़ दिया जाए तो बाकी 48 जो है उनमें से कोई भी आ सकता है। तो ये टोटल 48 केसेस हो गए आउट ऑफ 52। एंड सेकेंड कार्ड पे भी सेम, क्योंकि हम लोग कार्ड देखने के बाद वापस उसमें रिप्लेस कर रहे हैं तो फिर वो 52 का 52 कार्ड रह गया है ना। तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 52 एंड ये आ जाएगा 12 से 4 टाइम्स, 13 से 4 टाइम्स, 12 से 4 टाइम्स, 13 से 4 टाइम्स एंड ये आ जाएगा 144 अपॉन 169। इसके बाद p x इक्वल्स 1। अब देखिए x इक्वल टू 1 मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी एक बार में इस आ रहा है, दूसरे बार में नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट पे मान लेते हैं कि आता है और सेकंड पे नहीं आता है। तो फर्स्ट पे जब आएगा तो ऐसे कितने केसेस होंगे, 4 एसेस हैं, तो उसमें से कोई भी एक आ सकता है यहाँ पे, तो 4/52 एंड सेकंड पे नहीं आता है मतलब 48/52, या फिर ऐसा हो सकता है तो प्लस फर्स्ट पे नहीं आए तो 48/52 एंड 4/52 ये हो जाएगा। ठीक है? तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू, और इसको कैंसिल कर लेते हैं पहले हम लोग। ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13 और यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 12, 13 और ये हो जाएगा 13। तो अब ये आ जाएगा 2 इंटू 12 अपॉन 13 इंटू 13, 169, दैट इज 24/169। एंड अब लास्ट जो केस था उस पे आते हैं। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का मतलब दोनों पे ही s आ जाए, तो ऐसा कैसे होगा, 4 अपॉन ये हो जाएगा 52, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा और फिर 4/52 ये हो जाएगा एंड ये आ जाएगा 1/13, यहाँ पे आ जाएगा 1/13, 1/169, ये हो गया। अब यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार कर लीजिए। तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो जाएगा, ये हो जाएगा x का वैल्यू यहाँ पे और ये हो गया px। अब ये हो जाएगा 0, 1 और 2। तो देखिए अब ये हो जाएगा, हाँ, अब यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो 144 अपॉन 169, इसके बाद x का वैल्यू 1 लेंगे तो ये आ जाएगा 24 अपॉन 169 और इसके बाद 1 अपॉन 169 ये हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखिए। 3 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब यहाँ पे जो सेलेक्ट किया गया है उसको वापस फिर नहीं उसमें रखना है। ठीक है? तो विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट x denotes the largest of the 3 numbers obtained, find the probability distribution of x। तो देखिए यहाँ पे x क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले ये हम लोग लिखते हैं। तो देखिए 3 नंबर्स मतलब ऐसा हो सकता है कि 1, 2, 3, तो इसमें जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 3 हो जाएगा। अब इससे कम तो कोई हो नहीं सकता है, तो 3 से स्टार्ट होगा यहाँ पे। इसके बाद अब देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसमें 3 नंबर्स आर सेलेक्टेड, ओके। तो 3 नंबर्स, अब इसमें 3 नंबर्स हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें से देखिए अगर हम लोग देखें तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा।
है ना? ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में ये हो गया 4। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो 5 मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है? अब अब आपको Px इक्वल टू 3 ये इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए 3 ये एक तरीके से मतलब एक ही होगा ना 1 से 6 तक में। तो ये हो जाएगा, ये एक तरीके से आपको मिलेगा एंड बाकी जो 2 नंबर होंगे तो 1 और 2 बच रहे हैं, उसमें से 2 नंबर सेलेक्ट करने का तरीका तो 2C2 मतलब एक ही होगा और टोटल ये 6 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसमें से सेलेक्ट किए गए हैं, तो 6C3 ठीक है? अब देखिए, ये आ जाएगा 1 अपॉन 6C3 तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा कितना 15 देखिए फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 ये आ जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 5 ये हो जाएगा हाँ 20 हो जाएगा। तो देखिए ये आ जाएगा 1 अपॉन 20। इसके बाद पी एक्स इक्वल्स 4 तो x इक्वल टू 4 जब लेते हैं मतलब कि यहाँ पे लार्जेस्ट जो नंबर होगा वो 4 होगा, वो एक तरीके से आपको मिलेगा। बाकी जो 2 नंबर होंगे ठीक है, टोटल 3 नंबर्स हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बाकी जो 2 नंबर होंगे, वो बाकी जो 3 नंबर बच रहे हैं 4 के बाद, उसमें से कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं। ये कितने तरीके से सिलेक्शन हो सकता है, तो 3 में से किसी भी 2 को सेलेक्ट करने का तरीका 3C2 एंड अब ये आ जाएगा अपॉन 6C2 मतलब 3C2 मतलब 3 अपॉन यहाँ पे हो गया 20। इसके बाद Px इक्वल्स 5 Px इक्वल टू 5 में क्या होगा? तो देखिए, अब इसमें 1 से 5 तक में देखिए तो एक ये मतलब एक तरीके से मिलेगा 5 जो होगा लार्जेस्ट नंबर होगा, जो कि एक तरीके से मिलेगा। बाकी जो 2 नंबर होंगे वो 1 टू 4 इसमें से कोई भी हो सकते हैं, मतलब 4 में से किसी भी 2 को सेलेक्ट करने का तरीका और ये हो गया 6C2 4C2 क्या आ जाएगा? तो देखिए 4C2 हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया 4 इंटू ये हो गया 3 यहाँ पे आ गया 2 6 हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया 6 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 20 ये हो गया। अब आते हैं हम लोग Px इक्वल टू Px इक्वल टू 6 पे। तो Px इक्वल टू 6 तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 6 और जो कि आपको एक तरीके से मिलेगा। बाकी के जो 2 नंबर होंगे वो 5 में से कोई भी हम लोग ले सकते हैं। 5C2 अपॉन 6C2 तो 5C2 का मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 ये हो जाएगा कितना 5 इंटू 4 2 10 ये हो गया 10 तो 10 डिवाइडेड बाई 20 ठीक है। तो ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार कर लेते हैं। तो x और ये हो जाएगा px ये हो गया px और अब यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो लिखते जाते हैं। तो 0 सॉरी यहाँ पे x का वैल्यू है 3 इसके बाद 4 फिर 5 फिर 6 है ना? तो 3 4 5 6 अब देखिए इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी आपको मिल रहा था वो हो गया 1/20 3/20 1/20 3/20 इसके बाद 5 के लिए 6/20 और 10/20 6/20 10/20 ये हो गया ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था ठीक है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक के हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए ठीक है। इसी के साथ प्रोबेबिलिटी आपका यहाँ पे समाप्त होता है और लास्ट चैप्टर ये आपका फिनिश हो रहा है। तो अब हम लोग बहुत ही जल्द आप लोग के लिए एक नया सीरीज लाने वाले हैं। तो तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ठीक है। और फिर हम लोग नए सीरीज में एकदम जम के मेहनत करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और करने वाले हैं हम लोग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।